सासू माँ ओम इग्नोराय नमः। बहू, तुमने शुभ को क्यों मारा? ममता ने शैतानी करने पर अपने बेटे को एक थप्पड़ लगा दिया तो कमला जी चिल्लाई, मम्मी जी आपने देखा ना, शुभ ने अपने सारे खिलौने पूरे घर में फैला रखा है। मैंने कितनी बार समझाया है कि खेलने के बाद खिलौना ठीक से रख दे, लेकिन ये सुनता ही नहीं है। ममता अभी तक गुस्से में थी। अरे अगर उसने खिलौने उठाकर नहीं रखे तो तुम उसे मारोगी? ये कौन सा तरीका है बच्चों को समझाने का? मैं भी तुम्हें बहुत बार समझा चुकी हूँ कि शुभ को मत मारा करो, लेकिन तुम भी कहाँ सुनती हो। आखिरी बार बोल रही हूँ कि आज के बाद मेरे पोते को हाथ मत लगाना। लेकिन मम्मी जी ऐसे तो ये बिल्कुल बिगड़ जाएगा। मुझे कुछ नहीं पता, मैंने जो कहना था कह दिया। अरे अगर ये नहीं खेलेगा तो इसे बच्चा कौन कहेगा? बच्चों को उनका बचपन जीने दो। ममता को अपनी सास की बात समझ नहीं आ रही थी। माना कि पोते से बहुत प्यार होता है दादा दादी को, मूल से ज़्यादा प्यारा ब्याज होता है, लेकिन क्या उसे ऐसे बिगड़ने के लिए छोड़ दें? ऐसे तो बाद में बहुत परेशानी होगी। सासू माँ को समझाना होगा, मगर कैसे? जल्दी ही ममता को ये मौका मिल गया। उस दिन घर पर मामा जी और उनका परिवार, साथ में मामा जी की बेटी जिसकी शादी अभी कुछ दिन पहले हुई थी, वो भी अपने पति के साथ आ रही थी। ममता ने सबके लिए खाने की तैयारी की। खाने में बहुत सारी चीज़ें बनाई। घर भी सुबह ही साफ कर दिया था। कमला जी अपने कमरे में आराम कर रही थीं। शाम के समय कमला जी कमरे से बाहर आई तो शुभ ने पूरे घर में अपने खिलौने फैला रखे थे। ममता हॉल के बीच में आंखें बंद करके आसन लगाए बैठी थी। पास ही शुभ भी चादर ओढ़कर खड़ा था। बहू, ये सब क्या है? तुम ये क्या कर रही हो? मेहमान आने वाले होंगे। ओम इग्नोराय नमः। मम्मी जी आपने ये बहुत अच्छा मंत्र सिखाया है मुझे। इस मंत्र का जाप करने से मेरा ब्लड प्रेशर भी नहीं बढ़ता और मुझे शुभ की शैतानियों को देखकर बहुत मज़ा आता है। उसके साथ मैं भी बच्ची बन जाती हूँ। उसके बचपन में अपना बचपन जी लेती हूँ। मम्मी जी सही कहा था आपने। अगर बच्चे शैतानी नहीं करेंगे तो उन्हें बच्चा कौन कहेगा? आइए आप भी हमारे साथ खेलिए और अपने बचपन को याद कीजिए। बहू, ये सब क्या ड्रामा लगा रखा है? मेहमान आने वाले हैं और तुम्हें मजाक सूझ रहा है। चलो जल्दी से खिलौने एक तरफ रखो। मम्मी जी अब इतनी जल्दी मुझसे तो कुछ होगा नहीं। वैसे भी मैं सुबह से काम करके थक गई हूँ। मैंने तो शुभ को आपके पास बैठाया था। आपने ही उसके आगे उसके खिलौने की टोकरी रखी और उसने पूरे घर में फैला दिए। ममता की बात सुनकर कमला जी का गुस्सा 7वें आसमान पर था, लेकिन इस वक्त तो घर में हंगामा करना नहीं चाहती थी। वो शुभ से बोली, शुभ चलो अपने सारे खिलौने टोकरी में रखो। ममता के डांटने पर कमला जी के पीछे छुपने वाला शुभ दादी की डांट सुनकर रोने लगा और ममता की गोद में बैठ गया। शुभ, मैंने तुमसे कहा था ना कि अपने खिलौने रखो, वरना एक थप्पड़ मारूंगी। दादी की बात सुनकर शुभ रोने लगा। अरे मम्मी जी, आप तो बच्चों को डांटने और मारने के खिलाफ हैं, फिर ये सब क्या है? बहू, जब शुभ मेरी बात नहीं सुन रहा तो उसको थोड़ा डर तो दिखाना पड़ेगा ना। मम्मी जी, आज आपको ज़रूरत है तो आप भी शुभ को मारने लगी, जबकि मैं उसमें यही आदत डालना चाहती हूँ कि वो अपनी जिम्मेदारी सीखे। खिलौनों से खेल रहा है तो उन्हें वापस टोकरी में रखे। कोई भी आदत बचपन से ही डाली जाती है, लेकिन आपने बच्चे को समझाने की बजाय मुझे ही डांटना शुरू कर दिया। उस दिन आपने मुझे कहा कि अगर बच्चा फैलाता है तो इग्नोर करो, और आज साफ करने के लिए कह रही हैं। आखिर मैं क्या करूं? बहू, मुझे माफ़ कर दे, मैं पोते के प्यार में सब भूल गई थी। मम्मी जी, प्यार अंधा भी नहीं होना चाहिए। अगर आप किसी को प्यार करती हैं तो ये कभी नहीं चाहोगे कि उसके अंदर बुरी आदतें आए। ये तो हम सबकी जिम्मेदारी है। ठीक है बहू, मैं समझ गई, लेकिन अब तो जल्दी से सफाई करो। ममता ने हंसते हुए शुभ और कमला जी की मदद से पूरा घर साफ किया। तभी मेहमान भी आ गए। ममता मुस्कुराते हुए मेहमानों के चाय नाश्ते की तैयारी करने लगी। शुभ अपनी दादी के साथ खेल रहा था। अगर आपको हमारी कहानी पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में बताएं कि आपको कहानी कैसी लगी। धन्यवाद।